कि घूंघटा खुल खुल जाए मोरे राजा, कि घूंघटा खुल खुल जाए मोरे राजा, हिंडोल ना झूलन। क्या महीना बाद मिली? तुम 11 महीना बाद मिली आज इंटरव्यू में। तो भैया जे पूरे देश भर के मंचों पे अब जा रही हैं, खूब पैसा लेने लगी हैं, है ना, और कार वार बढ़िया इनने खरीद ली है। और पैसा की बात नहीं करनी, पैसा की नहीं करनी। पिया मेहंदी ले आए दे मोती झील से, जाए की साइकिल से ना, पिया मेहंदी ले आए दे मोती झील से, जाए की साइकिल से ना। ऐसा हो तो मम्मी को के अरे अब मोड़ी का कर ले तो कर ले, तो कहा जा रहा हो तुम आओ। अब मम्मी ताने देती है, कहो हमारी मान लेती तो सही रही। मम्मी कहती है अब पापा और मम्मी जब संगे बैठत ना तो हाँ। पापा की साइड ऐसे तुमने उदना रोक दी थी। आज हमारी वजह से है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। सावन को महीना चल रहा है और सावन के महीना में जो है ईबेर पूरे बुंदेली धरती पे और पूरे मध्य प्रदेश और आधे उत्तर प्रदेश पे भी भरपूर बारिश हो रही है। इंद्र देवता की कृपा, हर तरफ हरियाली है। और ये हरियाली में बुंदेलखंड में तमाम सारे ऐसे त्यौहार हैं, चाहे सावन को हो, हरियाली तीज को हो, के प्रकृति से जुड़े बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और हर त्यौहार के अपने बड़े अनूठे गीत हैं और हर त्यौहार में क्यों विधाओं के गीत हैं। और जब बुंदेली गीतों की बात हो तो पिछले 1 साल से एक ही चेहरा सबसे ज़्यादा आप सबके दिमाग में आउट है, वो नाम है कविता शर्मा को। बुंदेली बिन्नू, बुंदेली आइडल 2 अब शुरू होने वाला है। जो पुरानी बुंदेली आइडल की जो स्टार जो होते से प्रकट वही थी, जो है बुंदेली समागम के मंच से, और बिलात दिना बाद मिली। अब जो कहा बड़ी स्टार बन गई, तो 10-11 महीना बाद मिली हमें, है ना। वैसे तो मिलत रहती लेकिन इंटरव्यू के लाने बहुत दिनों बाद मिली। सो कविता आज हमारे संगे हैं और सावन के मौके पे आज विशेष बात का है कि इनको परिचय और इनके बारे में और इनकी लोकप्रियता तो कौन से बहुत ज़्यादा छुपी है नहीं है। सो ऊपर बात कम, लेकिन अब बात सावन की और इनकी जो भविष्य की तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं ऊपर बात करें। कविता राम राम। राम राम भैया। 11 क्या महीना बाद मिली? तुम 11 महीना बाद मिली आज इंटरव्यू में। 7-8 महीने में इंटरव्यू में पहलो इंटरव्यू तभी बहुत हो बस। हाँ 11 महीने बाद, है ना। तो भैया जे पूरे देश भर के मंचों पे अब जा रही हैं, खूब पैसा लेने लगी हैं, है ना, और कार वार बढ़िया इनने खरीद ली है। और पैसा की बात नहीं करनी, पैसा की नहीं करनी। नहीं, पैसा की बात देखो, हम इसे कलाकार के पैसा की बात बताओ, इसे जरूरी है कि जब हम कह के इनको एक मिलन लगे तो एक देवी भाई भी तो आए, नहीं तो आदमी के भैया कम पैसा में बुला लो। इसे हम कर भैया महंगी कलाकार हो गई, महंगी इसे हो गई कहा कि एक बड़ी चीज कविता ने जो करी है कि बुंदेली में स्वच्छ गायन की परंपरा जो हम सबको मिशन है तो ऊखो आगे बढ़ा रही। और ये बात की इनकी अपनी प्रगति से ज़्यादा से, जैसे हम कई बार सोशल मीडिया पर लिख भी चुके कि कविता की प्रगति से ज़्यादा में खुशी ये बात की है कि बुंदेली में अच्छे गावे वालन को भी ज़्यादा पैसा मिल रहा है। काहे के अभी तक बुंदेली में अश्लील गावे वालन को ज़्यादा पैसा मिलते, गलत गावे वालन को। ये बात की ज़्यादा खुशी है कि अच्छी बुंदेली की प्रस्तुति वालन को ना केवल पैसा मिल रहा है, देश दुनिया में नाम भी मिल रहा हो। तो भैया खूब बधाई, हम तुम्हारा पैसा छुड़ा नहीं रहे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सुकून से तुम्हें बात करने। तो अब जा बताओ, सावन को मौका है और सावन के मौका पे जो है पिछले सावन से लेकर इस सावन तक तुम्हारी जिंदगी बदल गई साल भर में। बिल्कुल। तो इस सावन पे क्या है तैयारी? सावन की तैयारी, सावन को मतलब पहले हम आपको बता दें कि जैसे हम सावन का देखा, सावन मतलब हरियाली, सावन मतलब जो मुझे लगता है कि सावन मतलब कि हर दिन कुछ नया उत्सव, क्योंकि प्रकृति अपने एक अलग ही रूप में होती है, अलग आयाम पे होती है कि हर जगह हरियाली, मेंढक की आपको आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, मोर नाचना शुरू कर देते हैं। तो एक चीज़ निकल के आती है वहाँ से, हमारे बुंदेलखंड की कजरी, हमारे बुंदेलखंड के गीत। तो एक कजरी से शुरुआत करते हैं जो सुनाती हूँ आपको। कि हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया रे हारी। के हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया रे हारी। दो झूले सुवन हिडोरा, दिन दाम लेत मन मोरा। दो झूले सुवन हिडोरा, दिन दाम लेत मन मोरा। के हरे रामा कमर पड़ी कर धनिया, झूले राजा रनिया रे हारी। के हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया रे हारी।
जी। सावन जैसे शुरू होता है तो हमारी माताएं बहनें हरी हरी साड़ी पहन के श्रृंगार करके कजरी गीत गाना शुरू कर देती हैं। तो ये मैंने सुना अपनी मतलब मम्मी को दादी को गाते हुए, तो वही गीत है जो अभी मैं सुनाती हूँ लोगों को, जो घर से सीखे हैं मैंने। तो कजरी के गायन जैसे अब हैं और भी बात करें, अब बहुत सारी आपके पिछले साल भर में आपके नाम बहुत सारी उपलब्धियाँ आई, कई सारे मंचों पे, बड़े मंचों पे भी और देश दुनिया में पहुंची। अब मालिनी अवस्थी जी ने भी आपको बुलाया, तो वह का कहाँ किस्सा है? वो हर साल एक वर्कशॉप होती है कजरी को अब लेकर। बुंदेली में बोला चलो अच्छा। भी करने पड़े। कि हर साल एक वर्कशॉप करती मैं, वैसे हमेशा अलग अलग जगह पे ही हो, कबू मिर्जापुर में, ई बार हती थी लखनऊ में। तो गए थे हम, 4 दिन की वर्कशॉप थी और बहुत ज़्यादा अच्छो लगो उनसे मिलके। सबसे अच्छी चीज़ जाती कि सीख में बहुत कछु मिलो, मतलब जितना हमने सीखो है, मतलब अपनी बुंदेलखंड की जी कजरी हती वो तो सीखो ही सीखो हतो, तो उत्तर प्रदेश की कजरी, मिर्जापुरी कजरी, बहुत सारी चीज़ें सीख में मिली होती। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी कि हमें भी उतर जावे को मौका मिले। तो मालिनी अवस्थी जी जो है पूरे भारत में एक बहुत बड़ी लोक गायिका के तौर पे जिनकी पहचान है, तो सब जगह तक बुंदेली की आवाज़ पहुंच रही है। तो उतने से कोनो विशेष कजरी सीख के आई कोनो उते की? हाँ, वहाँ से जैसे अपने यहाँ के जैसे मेहंदी जब सावन लगता है ना, तो चाहे विवाहित महिलाएं हों या लड़कियां हों, तो सब में एक जोश आता है मेहंदी लगाने का, एक सब में उमंग होती है। तो मेहंदी सीखी थी कजरी वहाँ की। पिया मेहंदी ले आए दे मोती झील से, जाए की साइकिल से ना, पिया मेहंदी ले आए दे मोती झील से, जाए की साइकिल से ना, पिया मेहंदी ले आए दे छोटी ननदी से पिसाए दे, पिया मेहंदी ले आए दे छोटी ननदी से पिसाए दे, पिया मेहंदी ले आए दे छोटी ननदी से पिसाए दे, हम लगा ले वे कांटा और कील से, जाए की साइकिल से ना, पिया मेहंदी ले आए दे मोती झील से, जाए की साइकिल से ना। तो ये मिर्जापुरी कजरी है जी, मिर्जापुरी कजरी। हाँ। तो जो कजरी मतलब जैसे जो विधाएं हैं भी बाकी क्षेत्रों में भी अलग अलग भाषाओं में? हाँ बिल्कुल, मतलब ये तो वही है ना कि जैसे अगर हम यूपी की बात कर लें तो वहाँ एक्सेंट बदल जाता है, वहाँ की भाषा बदल जाती है, पर कजरी की धुनें और ये सारी चीज़ें एक जैसी लगती हैं वैसे। अच्छा, सावन के महीना में जो है झूला को भी बड़ो महत्व है। अब तो है नहीं, अब को कहा कि आदमी की जिंदगी ही झूला सी हो गई, झूल रहा रोज के रोज शहर में। सो अब गांव के झूला तो है नहीं है। गांव से एक किस्सा याद आता है, मैं आपको सुनाती हूँ अपने गांव का किस्सा, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जब हमारे मतलब हम 5वीं क्लास तक होते गांव में रहे, सो हमारे गांव में एक बरिया को पेड़ तो मतलब अभी भी है, पर होते अब झूला नहीं डर। तो हमारे थे कहा होतो कि गाँव के जितने बाल बच्चे आते सबके अपने अलग अलग झूला डर जाते और फिर ऊपर खेलते कि को कितना ऊपर चढ़ा पाता। आपने देखो ये कितनी ऊंचाई तक, हाँ लकड़ियाँ बीच में ऐसी लगा देते और फिर देखा थे कि को कितना ज़्यादा चढ़ा पाओ। अब वो वाली चीज़ें देख भी नहीं मिलती, मतलब गांव तो जाते कबू कबू, पर अब ऐसी चीज़ें जो गांव वाली हती वे तो अब देख भी नहीं मिलती, तो बहुत ज़्यादा दुख भी हो। और झूला गीत हमने जब ही सुने थे का कि जब हमारे झूला झूलते थे हमारी दादी हरे सब जने बैठ जाती, औरतें चल रहे घंटा घंटा भर 2-2 घंटा बैठियाँ औरतें गा रही, पर अब तो वो है ही नहीं, पता चले कि 4 औरतें संगे बैठी तो तई लड़न लगी। तो अब तो वो रहो भी नहीं है कि औरतें संगे बैठ रही के गाना बजाना कछु हो रहा। तो कोनो झूला गीत एक आध? हिंडोलना झूलन गई मोरे राजा, हिंडोलना झूलन गई मोरे राजा, हिंडोलना झूलन कि मोरे राजा पहली पलकिया पे पाँव धरो, कि मोरे राजा पहली पलकिया पे पाँव धरो, कि कंगना खना नाना, कि कंगना खना नाना होए मोरे राजा, कि कंगना खना नाना होए मोरे राजा, हिंडोलना झूलन गई मोरे राजा, हिंडोलना झूलन। एक बात मैं आपको बताऊं, ऐसा तो कह सकते हैं ना। हाँ। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे गीत आपने पुराने कोई भी आप गीत उठा के हिंदी में बात कर सकते हैं। हाँ। तो क्या होता है कि जब हम आपने ये गाना सुना कि हिंडोलना झूलन, तो अब ये गाने में ये देखिए कि कितनी मर्यादा है गीत में, कि बोल रही कि अगर वो झूला झूल रही है
तो उसकी कंगन खनक रहे हैं, तो उस चीज़ का इससे ये माना जाता है कि हमारे बड़ी बूढ़ी या सास ससुर, तो उनको आवाज़ ना चली जाए कि वो झूला झूल रही, कि इतनी मर्यादा थी पहले लोगों के बीच में। गाने में आगे है, बोलती है कि मोरे राजा दूजी पलकिया पे पाँव धरो, कि मोरे राजा दूजी पलकिया पे पाँव धरो, कि घूंघटा खुल खुल जाए मोरे राजा, कि घूंघटा खुल खुल जाए मोरे राजा, हिंडोल ना झूलन। मतलब घूंघटा की बात हो रही कि मर्यादा इतनी ज़्यादा थी कि झूला झूलने भी और पर इन सारी मर्यादा को भी पालन करने। मतलब जैसे गांव में कहते हैं ना कि बोले जब जेठ जी आउत तो खांस के आउत थे, कि पता चल जाए कि जेठ आए घर में। हाँ। और हिड़ोलना जो इनने कही एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता दें कि हिड़ोलना मतलब लकड़िया को झूला, मोटे मोटे पटिया को, और वो हाथ से चलत है, तो और उनकी जो जिनमें बैठे जात उनको पलकिया कही जात। और ई बेर बुंदेली समागम में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक आध दो हिड़ोलना भोपाल में धरवा देवें, ताकि जो है जो भोपाल के लोग हैं, शहरी लोग, उनको भी आवाज़ है। और उनकी सबसे जो आनंददायक है वह चर चर की आवाज़ है। जब वो हिड़ोलना क्योंकि पलकियाँ ऊपर नीचे होती, जब चर चर की आवाज़ है वो भी एक अपनो आनंद है। हिड़ोलना की परिभाषा आप लोगों को बता, हम तो गाना की तो परिभाषा बता नहीं पाओ, हिड़ोलना की बता पाए। तो जी तरीके से सावन है या बाकी अपने जो त्यौहार हैं, बुंदेली हर त्यौहार को, हर पर्व को एक अलग बुंदेली गीत है। पिछले साल भर में जब तुम सीजन पे गई, एक गाना अपनो आगड़तम बागड़तम तो वायरल भो, ई के बाद जो परंपरा है जिते जिते जा रही, इनकी भी कितनी डिमांड है कि आदमी बे चटर पटर बस सुनवो चाहो। सही सी बताइए। नहीं सही सी बता रहे कि एक हम आपको किस्सा सुना रहे हैं कि एक सागर में हम शो हतो तो ते हमाओ हतो तो एक जने और हते, उनको हतो तो हमें पतो नहीं हतो कि बे आ रहे, और हमें पतो होतो तो हम कबू ना जाते। मतलब हम नाम नहीं ले रहे, काहे कि हम नहीं चाहते कि हम को नाम लें। तो हमने अपने गाना सुनाए, मतलब हमारा 2.5-3 घंटा जितना हतो हमने सुनाओ गाना, और हम उते से निकले, उके जस बाद ऑडियंस उते से निकल गई। मतलब फिर हमें जो समझ में आओ कि सुनने बारे हैं अच्छो, बस सुनावे वाले हो तो अच्छो सुनने वाले हैं। मतलब डिमांड भी इन गानन की रहते कि एक गाना हतो तो ई गाना की हमेशा ही डिमांड रहत। आगड़दम बागड़दम की तो मतलब है कि वो तो गाने गाने हैं। उसके बाद एक गाना हतो तो देशराज पटेरिया जी ने 86 में गाओ तो वो गाना हतो, कभऊ जादू कनिया कभऊ बादू कनिया, नाए माए फिरती जगाती मोहनिया, नाए माए फिरती जगाती मोहनिया। अरे एक की मोखा हरदी दे दे, दो की दे दे धनिया, और बोल सुने से तौल भूल गओ नई उम्र को बनिया। ओ कभऊ तू निरखे टिपकी कुंडल कभऊ नथुनिया, नाए माए फिरती जगाती मोहनिया। तो गाना में मर्यादा भी है और सुंदरता भी है, उसके बाद भी इनकी गानन की डिमांड होती है। वैसे बनिया से तात्पर्य हमसे नहीं है, कहे कि अपन बनिया है, लेकिन नई उम्र के नहीं बचे। अब सोचिए हमारी तरफ नहीं कह रही, जो नई उम्र वारन के लाने कह रही, हमारी तरफ तो नहीं कह रही भैया, आपके लाने है ना। तो और ई के अलावा और भी तुम्हारे बीच में कछु एल्बम जैसे कछु गाना तुमने निकाले हैं। हाँ, उन पे भी अच्छो खासो रिस्पॉन्स रहो, अच्छो खासो। जैसे मतलब बुंदेलखंड के, पहले तो सही बताया, पहले आपकी पे बोल सकत ना कि सबसे पहले तो सब जनन को सही में दिल से धन्यवाद करवो चाहत कि इतना ज़्यादा प्रेम और इतना ज़्यादा सम्मान और सपोर्ट सब कुछ मिला तुम्हें बुंदेलखंड से। तो सबसे पहले तो आप सभी जनन को धन्यवाद, जो हमें सुन पा रहे, सब जनन को धन्यवाद। और जी में जैसे हमने कि बहुत सारे गानों में, अब इनमें एक चीज़ और है, जैसे बीच में अपन ने कछु देखे कि कई सारे ऐसे गाना हैं जो हल्के फुल्के, इनको द्विअर्थी कह सका, कई ज़्यादा अश्लील हैं, उनके मुकाबले अबे भी बहुत कमज़ोर हैं व्यूज़ में या बाकी चीज़न में। तो बीच बीच में कई बार ये चीज़ें दिमाग में अबे भी आती, क्या अपन का जो अपना लक्ष्य है जो हमारा है या जो हम आपको एक बात बता दें, लक्ष्य की जो ना आप बात कर रहे हैं, हमने जब पहली बार शुरुआत करी थी तो हमने एक कई कि हमारे परिवार में पापा हमारे बहुत खिलाफ होते थे कि बुंदेली में कह रहे तुम्हें संगीत सीखने, संगीत की तो ऐसा होता कि तुम गाती अच्छे हो तो तुम संगीत में तुम्हें जो करने वो कर सकती, पर तुम लोकगीत की तरफ ना जाओ। उस टाइम पे लोकगीत को मतलब है तो गाली, मतलब अबे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बची हैं। पर एक चीज़ जब से हमने देखो, जब से शुरुआत इन सब चीज़ों की भाई, तो अब जो देखो कि महिलाएं निकल के बाहर आ रही, बे
मंच पे गा सकती, तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती। वो टाइम पे ऐसा होता कि पापा ने सीधी सीधी मना कर देती कि नहीं जो तो ना हुई, तो ऐसा होता मम्मी को कि अरे अब मोड़ी का कर ले तो कर ले, तो कहा जा रहा तो माओ। अब मम्मी ताने देती हूँ, कहो हमारी मान रही थी सो सही रही। मम्मी कहती हैं कहती अब पापा और मम्मी जब संगे बैठा था ना, तो पापा की साइड ऐसे तुमने उदना रोक दी थी आज हमारी वजह से है। हाँ वो हो जाता है मम्मी होते है ना, वही तो कह रहा मम्मी कहती हुई है कि अब उदना रोक दी थी। हाँ तो दुई अर्थी का जैसे आप बात कर रहे थे ना, तो दुई अर्थी का मतलब पता सिर्फ अश्लील नहीं होता। दुई अर्थी का एक गाना मैं आपको बताती हूँ कि रुन झुन खोलो ना के बढ़िया हम वेदेसवा जइबो ना, के रुन झुन खोलो ना के बढ़िया हम वेदेसवा जइबो ना, कि हम वेदेसवा जइबो ना, कि हम वेदेसवा जइबो ना, कि रुन झुन खोलो ना के बढ़िया हम वेदेसवा जइबो ना। तो अब इस जो महिला है वो कह रही जो मोरे सैया तुम जइबो विदेशवा, हाँ जइबो विदेशवा, कि हमरे भैया के बुलाई दे, हमरे भैया के बुलाई दे, हम नहीं हरवा जइबो ना, कि रुन झुन खोलो ना के बढ़िया हम विदेशवा जइबो ना। तो ये भी दो अर्थी है ना, कि मतलब दो अर्थी का मतलब कि डुइट चल रहा है गाना, कि जो पुरुष है वो कह रहा है कि अपनी वाइफ को कह रहा है कि गेट खोलो और हमें कमाने के लिए विदेश जाना है। तो पत्नी बड़े प्यार से और बोल रही कि अगर तुम्हें जाना तो तुम चले जाओ, ठीक है, हमारे भैया को बुला दो तो हम भी अपने मायके चले जाए, हम कहाँ हैं तुम्हारे घर में काम करत फिरिए, तुम्हें रहने नहीं है तो हम कहाँ रहे। तो अब ये देखो कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदरता है गीतों के अंदर। तो गीतों की सुंदरता तो निश्चित तौर पे है ही बुंदेली में, और यही वजह से जो पिछले कुछ सालों में धारणा लोगों की धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन खास तौर से जब हम बात करें कि जब बड़ी भीड़ के सामने अपन जा रहे हैं, मान लो जैसे अपन ऑडिटोरियम में जा रहे हैं 1000-2000 होते तो बहुत अलग टाइप से एकाग्र रूप से सुनने वाली है। लेकिन जब 30,000 40,000 25,000 की जनता है, ऊके बीच थोड़ी सी गले में भी ज्यादा ताकत लगा तो कछु गीतों को बदलाव करने पड़े। देखो ऐसा होता कि हमें ऑडियंस देख के समझ में आ जाता कि हमें का गाने उन्हें का चाहने का, कि उते हम अगर एकदम ऐसे स्लो रिदम वाले गाना गा भी तो उते सबसे बड़ी बात वह है कि लोगन के जीवन में वैसे ही बहुत टेंशन है, उते भी जो सुनवे नहीं आए कि हम आराम से कोनो गाना उन्हें सुना रहे हैं, उन्हें भी चाहने थोड़ी देर के लाने भी आए तो थोड़ी देर के लाने भी आए अपने मन की शांति के लाने, तो उन्हें थोड़ी ऐसे नाच वाच वालों गाना मिल जाए और वे थोड़ी खुश हो जाए, तो ऊँचे सब चीज़न को हम और को ध्यान रखने आओ। तो अब जैसे इतने दिनों में जब अपन चीज़न को साल भर में बहुत चीज़ें आए, अब आगे और का प्लानिंग में आ रही चीज़ें? अबे मत अपने गाना को प्रमोशन कर सका था है? अरे कर लो तो बात, तो घर की बात है। हमारा एक गाना आवे वाला है, बहुत जल्दी आवे वाला है, उसकी रिकॉर्डिंग हमने मुंबई से कराई और वो भी विवाह गीत है। हालांकि कि प्रचार के पैसा नहीं देती थी, मैं प्रचार करती बस। हाँ। बहुत खूबसूरत वो एल्बम आवे वाला है और हमें आशा है कि उतना ही प्यार और सब सपोर्ट मिले हमें वो गाना में भी जैसे आज वो देता है जी है ना। देखो एक कार्यक्रम की ही अपन जब बैठे हैं होता ही जो है डिमांड है। अच्छा सावन को लेके और कुछ तैयार? अब हमें तो इतनी बधाई नहीं पता। मल्हार जैसे अपने बुंदेलखंड में मल्हार भी गाए जाते, तो मैं आपको एक मल्हार सुना देती हूँ। उमड़ घुमड़ घन गरजन बरसन, लख लख उड़त हिलोर रे, ना जा रे बालम मेघा बरस रो, भीजत चुनर हमार रे, ना जा रे बालम मेघा बरस रो, भीजत चुनर हमार रे, असड़ा गरजे सावन बरसे, असड़ा गरजे सावन बरसे, आए ना घर चित चोर रे, अगहन मोरी जिया राजा रे, डरपत जिया मोर
बरस रो भींजत चुनर हमार रे। ये मल्हार अपने यहाँ पे गाए जाते हैं, मतलब तो बहुत कम सुनने को मिलती है ऐसी वाली विधाएं, तो ये मैंने सुना। अच्छा, राग मल्हार एक होकर हाँ, मल्हार कहते हैं राग मल्हार। हाँ, राग मल्हार जो होते हैं ना वो हो जाए शास्त्रीय संगीत हो जाएगा राग मल्हार। ये प्रॉपर राग मल्हार में नहीं है, बस इसको मल्हार बोलते हैं अपने यहाँ पे। मल्हार ये धुन है मल्हार की। अच्छा, मल्हार। हाँ, अपन तो भैया गीत संगीत को ले देवो नहीं है, तो अपन तो नहीं से पूछा चलो संगे संगे जय सवाल जय जवाब है ना। और जैसे ये हो गया, ये जो मैं मल्हार गा रही थी, ये एक तरह से विरह गीत भी कहा जा सकता है कि राधा जी रोक रही हैं कि बादल गरज रहे हैं तो आप ना जाओ। तो इसी जैसे मैंने कि बताया आपको कि विरह गीत, क्योंकि सावन मतलब विरह भी होता है कि या तो प्रियतम गए हुए हैं तो नदियां चढ़ी हैं, तो या तो प्रियतम नहीं आ पाएंगे, या फिर एक आने की खुशी भी हो सकती है कि बारिश का समय लगता है तो काम विदेश मतलब गए हैं तो काम बंद हो जाएंगे, तो घर आने की एक खुशी होती है। और जब सावन लगता है या फिर ये बारिश का आता है तो सबसे अच्छी एक चीज़ होती है ना, लड़कियों के अंदर एक उमंग वो जग जाती है कि मायके से बुलावा आएगा। तो मायके से बुलावा आएगा क्योंकि सावन आने वाला है, और हर एक लड़की जो भी सुन रही होगी सबके मन में होगा कि मायके से बुलावा आएगा और मायके जाएंगे। तो गीत कुछ इस तरह से है, भूल गई, याद कर लो। अम्मा मेरे बाबा को भेजो रे, अम्मा मेरे बाबा को भेजो रे, कि सावन आया, कि सावन आया, कि सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजो रे, अम्मा मेरे बाबा को भेजो रे। अब माँ बोल रही कि बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा रे, बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा रे, कि सावन आया, कि सावन आया, कि सावन आया, अम्मा मेरे बीरन को भेजो रे, अम्मा मेरे बीरन को भेजो रे। ये गाना मतलब कवि की कल्पना वो उस टाइम की रही होगी, बहुत टाइम पहले जब गाड़ी घोड़े नहीं चलते थे, तो एक पिता अपनी बेटी को लेने जा रहा है पैदल, तो जब लड़की ने चिट्ठी भिजवाई अपनी माँ को कि माँ बाबा को भेजो, तो अम्मा वहाँ से कह रही हैं कि बाबा बूढ़ा है, कैसे आए, मतलब लंबा रास्ता है और पैदल चलना मुश्किल है। तो एक लड़की का वो भाव रहा होगा उस टाइम पे कि एक तकलीफ भी है और फिर परिवार को समझना भी है, तो ये चीज़ें हैं। फिर माँ की जगह उसने कहा भाई को भेजो, तो उन्हें बोला कि भाई को भेजो, तो गाने में माँ आगे बोलती कि भाई छोटा है, मतलब 12 है, सुनाओ ना। कि बेटी तेरा भैया तो 12 रे, बेटी तेरा बीरन तो 12 रे, कि सावन आया, कि सावन आया, कि सावन आया, अम्मा मेरे मामा को भेजो रे, अम्मा मेरे मामा को भेजो रे। मतलब ये गाना ऐसा चल रहा है कि को तो भेजो, किसी को भेज दो करके, वैसा एक लड़की का भाव है जो अपने ससुराल में है। तो भैया ससुराल में जो लड़की को भाव है। और अच्छा एक चीज़, अभी हम जैसे तुम्हारी गायकी सुन रहे, जैसे हमें ज़्यादा हमने कोई ज्ञान तो है नहीं है, लेकिन साल भर में गायकी में भी तुम्हारी बहुत अलग लेवल को सुधार है, तो मतलब ऊपर की तरीके से काम करते हैं। जैसे अभी मैंने अभी शुरू किया है अम्मा से सीखना, मालिनी अवस्थी जी से। एक तो उनको सुनते सुनते बहुत टाइम से सीख रही थी, और सबसे बड़ी बात ये कि सौभाग्य ये प्राप्त हुआ है कि अम्मा मुझे बुलाएंगी अपने यहाँ पे सिखाने के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो अम्मा की एक चीज़ मुझे जो हमेशा घर करती है, हमेशा वो अपने इंटरव्यू में भी बोलती हैं कि निरंतर सीखना बहुत ज़रूरी है।
आप जितना ज़्यादा सीखोगे आप उतना दूर जा सकोगे, क्योंकि क्लासिकल हर एक चीज़ का मतलब किसी भी गायकी का एक बेस होता है। आप फोक गा रहे हैं तो फोक का भी बेस क्लासिकल है, जबकि आपको क्लासिकल का पता ही नहीं होगा, आपको ज्ञान ही नहीं होगा, आपको यही नहीं पता कि किस ताल में वो गाया जा रहा है, किस स्वर में वो गाया जा रहा है, तो आप उसमें वेरिएशन नहीं कर पाओगे। और निरंतर सीखने का मतलब ये होता है कि आप और कितना अच्छा अपनी गायकी में कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगर को या फिर एक आर्टिस्ट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ एक ही चीज़ गा पा रहा है, उसका ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं भी है। अभी मैं सावन की बात कर रही हूँ, इसके बाद होली की भी बात हो सकती है, तो मैं होली के गीत भी आपको सुना सकती हूँ। विवाह गीतों की बात होगी तो मैं आपको विवाह गीत भी सुना सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि एक इंसान सिर्फ एक ही चीज़ गा पा रहा है, वो एक सीमित एक टाइम के लिए हो जाएगा ना, जिससे बोलते कि आपका रिप्लेसमेंट, वो तो रिप्लेसमेंट तो हर किसी का ही है, मेरा भी एक होगा, कोई ना कोई आएगा मेरे बाद भी, तो वो तो होता ही है। पर आप कितना ज़्यादा सीख सकते हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि निरंतर अभ्यास बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कितना अभ्यास, मतलब रोजाना को हाँ, डेली रियाज बहुत ज़रूरी है। रियाज, डेली रियाज बहुत ज़रूरी है। कितने घंटे रियाज कर रही हैं? मेरा तो अभी शुरुआत मतलब काफ़ी टाइम से मैं सीख ही रही हूँ, तो मेरा तो ऐसा होता है कि क्लास भी जाती हूँ, मैंने म्यूज़िक क्लास शुरू करी है, तो 2 घंटे 4 घंटे, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है। मतलब मॉर्निंग रियाज तो करना ही करना है। जैसे उसकी मतलब अपनी सीमित होवे की बात करी तो बुंदेली की संग बीच बीच में ही बात, मतलब पिछले साल भर में कुछ हिंदी की भी ऑफर आई हुई है कि यार हिंदी पे काहे नहीं गा रही? हाँ, इस पे भी मैं बात करने वाली थी कि एक सीरीज थी, वेब सीरीज थी, उसका आया था मेरे पास ऑफर, पर उसके मैंने आपको शुरुआत में बात करी ना कि कुछ मेरे कायदे हैं कि मुझे इनसे बाहर नहीं जाना है, तो उसके शब्द थोड़े ठीक नहीं लगे मुझे, जबकि मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी वो, पर मैंने फिर नहीं किया उसको, सिर्फ लिरिक्स को देखते हुए कि ये मेरे लायक नहीं है। तो और हिंदी में जैसे कभी कोई और बेहतर मौका मिले तो फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर बेहतर मौका मिलता है और मुझे समझ में आता है कि हाँ ये मेरे लायक है तो मैं बिल्कुल करूँगी। अच्छा, अब अपना बुंदेली आइडल भी जो है 2 भी आवे वालो है, और जी तरीके से पिछली बार अच्छे सितारे हमें मिले, इस बार भी उम्मीद करें, तो उनको लेकर कैसी उम्मीदें इस बार लग रही कि पिछले 1 साल में अपन को अब इस बार? और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने आपको जैसे शुरुआत पे बात करी कि लड़कियां बहुत ज़्यादा, मैंने अभी तक जितने आपने ऑडिशन वगैरह डाले मैंने देखा लड़कियां सबसे ज़्यादा, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती ना कि बुंदेली को लेकर बच्चियाँ इतनी आगे आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब हर किसी को जिनको गाने का शौक़ है सबको आगे आना चाहिए, सबको सीखना चाहिए, सबको गाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ज़रूरी नहीं कि आपको स्टेज मिल रही है तो ही आप गाओगे। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप करिए, बेशक कोई ज़रूरत लगे, कभी लगे कि कुछ पूछना है तो आप हम लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं बेफिक्र होकर। कोई अच्छे और 1 आध 2 गीत और सावन के जगह तुम्हारे जो मन में हो? हाँ 1-2 तो मैं सुना दूंगी आपको। एक अपने यहाँ पे राचरे गाए जाते हैं, राचरे बुंदेली में आपने शायद सुना भी होगा मेरे मुँह से, राचरे दीपचंदी ताल में होते हैं। इसमें भी एक लड़की है जो अपने मायके पक्ष की तारीफ कर रही है। लड़कियां होती हैं कि अपने मायके पक्ष की तो करती हैं, सासरे की को कर दो। मायके पक्ष की तारीफ करती हैं, तो कह रही है काना से उन्हें आई कारी बदरिया, बदरिया अरे काना बरस गए मेघ, बदरिया बरसो बीरन के देसा में, अरे पूरब से उन्हें आई कारी बदरिया, बदरिया अरे पश्चिम बरस गए मेघ, बदरिया बरसो बीरन के देसा में, अरे कोना के भरे गए ताले तलैया, तलैया अरे कोना के भर गए बेला ताल, बदरिया बरसो बीरन के देसा में, ससुरा के भरे गए ताले तलैया, तलैया अरे बाबुल
खोल के भर गए बेला ताल, बदरिया बरसो बीरन के देसा में। ईश्वर से कामना कर रही हैं कि बीरन के घर में जाके बरसो, बदरिया को कह रही हैं। मतलब दो सहेली आपस में बात कर रही हैं। मतलब जो बादर हैं वे भी मायके ही में बरसो। जी। एक आध और गीत फिर बस अपन समापन जैसे करें। विरह गीत की जब बात करते हैं तो विरह गीत में राधा कृष्ण के विरह की बात आती है। गरजन बरसन लगे बदरवा हुइया नाए चित चोर, गरजन बरसन लगे बदरवा हुइया नाए चित चोर, असड़ा गरजे सावन बरसे पवन चले झकझोर, असड़ा गरजे सावन बरसे पवन चले झकझोर, पापी पपीहा शोर मचावे, पापी पपीहा शोर मचावे, डरपत जियरा मोर, गरजन बरसन लगे बदरवा गुइया नाए चित छोर। बहुत तो ये बढ़िया। विरह गीत है। तो शानदार विरह गीत और गाना तो इतने हैं कि जितने सुनत जाओ तो कम है। और अब ये तो कहा है कि अपने इनका एक कार्यक्रम बुंदेली बौछार की परिवार की सदस्य हैं, तो समय समय पे आपको जो है कार्यक्रम इनके मिले और संगई बुंदेली समागम में भी बढ़िया प्रस्तुति अगले कछु दिनन में आप लोगों के बीच में घोषणा हुई है। और सावन के महीना में जो शानदार प्रस्तुत और जो ही आनंद आप सबके जीवन में आए सावन के महीना में, और कविता ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, बुंदेली को हम सबको मान सम्मान बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।